आज किसान आंदोलन का मुद्दा सुर्खियों में है जी। और सरकार लगातार मान नहीं रही। किसान 6 महीने से भी अधिक हो गए हैं, 7 महीने होने वाले हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है और अड़ी हुई है। उसको आप राजहट की संज्ञा दोगे या मतलब आप बताइए क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, अनपढ़ लोगों के हाथों में आज सत्ता आ गई है, जिनको ना तो अर्थव्यवस्था का पता, ना इकोनॉमिक्स का पता, ना देश का अर्थव्यवस्था। देखिए, अब पिछले दिनों जैसे ही जीडीपी की बात हुई थी, जीडीपी पूरे देश की केवल मात्र किसानों की वजह से थोड़ी बहुत जो लाज बची थी, 4.5% जो जीडीपी की ग्रोथ हुई थी, वो सिर्फ किसान की वजह से हुई थी। बाकी तो जीडीपी देश की -7.5। 41 साल के बाद, 1959-89 के बाद अगर इस देश की सबसे ज़्यादा जीडीपी गिरी है तो इस साल गिरी है 41 साल के बाद। तो ये हमारे देश के लिए सबसे शर्म की बात है। और जैसे अब आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना का महामारी अभी शुरू हुई, 1 साल पहले जब शुरू हुई थी तो पूरे देश के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर खासकर मैं बताना चाहूँगा, हरियाणा की बात चल रही है, तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं थे। और अब जब वो कोरोना महामारी आई तो कुछ हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर आए, लेकिन आज भी अपने हिसार को ही ले लीजिए, जींद को ले लीजिए, फतेहाबाद को ले लीजिए, वहाँ वेंटिलेटर आज भी खराब पड़े हैं। और अब भी इस महामारी में पता चला है कि बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिली और लोग बगैर वेंटिलेटर के और बगैर ऑक्सीजन के मरे। और वहाँ बहुत बुरे तरीके से, मतलब उनकी केयर ना हो के डॉक्टरों की कमी है। मतलब आज की डेट में हॉस्पिटल भी बीमार पड़े हैं, आप ये कह सकते हैं। तो हरियाणा सरकार का ध्यान केवल मात्र भ्रष्टाचार पे है, ना उनका किसानों पे ध्यान है, ना उनका स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना उनका शिक्षा पे ध्यान है। अगर आप इन बातों से किसी एक मुद्दे पर अगर बात करें, पहले तो हम किसान को ही क्लियर कर लेते हैं। किसान के मुद्दे पे जैसे ये अड़े खड़े पिछले 6 महीने से, और 500 से ऊपर हमारे किसान जो शहीद हो चुके हैं और वहाँ बैठे हैं, उनकी मजबूरी है बैठना। इसमें देखिए, मैंने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से 4 दिसंबर 2020 को भी मैंने आपके माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया था कि किसानों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 15 एक ऐसा सेक्शन है कि जैसे कोई भी कॉरपोरेट घराना किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में करेगा। हमारी तरह तो कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं, जैसे हम गांव में करते हैं कि भाई आप 2 लाख रुपए दे दें, हम आपको 6 महीने के बाद दे देंगे। कोई लिखा पढ़ाई नहीं होती, और लिखा पढ़ाई भी होती तो एक अपने कोरे कागज़ पे लिख दिया और अपना रख दिया, क्योंकि बहुत विश्वास का काम है यार। लेकिन जो कॉरपोरेट घराने के लोग आएंगे, वो अपनी कंपनी बना के आएंगे, वो कंपनी बना के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसान के साथ। और सेक्शन 3 और 15 में एक साफ साफ लिखा हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो वो उस ज़मीन पे लोन ले सकता है। और लोन लेने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर उस कंपनी को पीले बाट, जैसे अपने यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई उस कंपनी ने कह दिया कि कंपनी डूबेगी, तो वो जो उसने लोन ले रखा है उस लोन को किसान उतारेगा कहाँ से? और अगर किसान उतार नहीं सकता तो उसकी ज़मीन तो गई। तो इसमें जो ये किसान हमारे बैठे हैं, ये यही तो बात कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करिए। और जैसे अब की बार किसानों ने कहा, ये सरकार कह रही है कि देखिए, परसों एक चैनल पे हमारी डिबेट थी, उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नेता आए हुए थे और वो नेता लोग कह रहे थे कि 7,000 सरसों बिक रही है। जैसे आपका ये सारा एरिया, हमारा एरिया सारा सरसों का एरिया है, 4650 रुपये MSP है, लेकिन जब किसान का सरसों गया तो 4650 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 तक चला गया। जैसे ही किसान की फसल मंडी में गई और 4600 या 5000 बिकी, उसके बाद तो कॉरपोरेट घरानों ने इसको खरीदा है 7000, 7500, उनकी वजह से चढ़ा है। जो फॉर्चून ऑयल है, उसमें जो तेल मिलता है वो इस कोरोना की महामारी की वजह से बाहर से नहीं आया, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। और उस डिमांड की वजह से, फॉर्चून में मिलावट करने की वजह से इस तेल की मिलावट, मतलब ये इसका रेट बढ़ा है। तो आगे आने वाला, अगर किसान यही तो कह रहा है ना कि हमारे 4-5 साल में किसान का एक बार फसल का भाव बढ़ गया, उसके बाद सरकार कहने लग जाती देखिए
ये कानून की वजह से बढ़ गया। ये तो 4-5 साल में हर फसल हमारी बढ़ती है, वो किसी न किसी कारण से बढ़ती है कि आप वहाँ से बाहर से लेके नहीं आए, या हमारे यहाँ कम हुई, या फ्लड होगी, उसकी वजह से जो देश में ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से इसकी फसल का 4-5 साल में एक आध बार होता है ऊपर नीचे भाव। लेकिन जैसे अब की बार इन्होंने बताया, किसान को अब की बार भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। किसान सिर्फ एक ही बात कहता है कि हम आपने जो MSP है अगर आप कह रहे कि 7,000 बिक गया, 7,500 बिक गया, तो आपका तो MSP 4,500 है, 4,650 है, तो इस पे आपको गारंटी देने में दिक्कत कहाँ है? ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप MSP की गारंटी नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं लोचा है आपके दिमाग में, और किसान को 2-2, 3-3 एकड़ का जो किसान है उसको बर्बाद करने की आपकी मंशा है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं सर कि हमने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करनी है, और आप उन्हीं के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। हाँ जी, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, 2014 में आए थे और 2019 में फिर इलेक्शन आया, और उसी दिन से एक ही बात कह रहे कि 2022 तक डबल कर देंगे इनकम, डबल कर देंगे इनकम, डबल कर देंगे इनकम। अब 2022 में तो रह गए 7-8 महीने, तो 2022 तो 7-8 महीने, जो 7 साल से इनसे कुछ नहीं हुआ, तो 7-8 महीने में डबल कैसे कर देंगे? कोई एक तरीका तो बताइए कि डबल कैसे कर देंगे।